Hello class 8. Today we will do your exercise, your chapter 4 tenses, and we will start past perfect tense. In last session I explained you past simple tense and past continuous tense. Now we will understand what is past perfect tense. The definition is the sentence of this tense express the action or event of remote past. इसमें ऐसे इवेंट या ऐसे एक्शन होते हैं जो कि स्टार्ट हुए थे पास्ट में और वो पास्ट में भी खत्म हो चुके होंगे। इफ वी डोंट नो और इफ वी नो वो खत्म हो चुके हैं। द सेंटेंस ऑफ दिस टेंस एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस करते हैं एक्शंस जो पास्ट में ही फिनिश हो चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन होती है? फॉर्मेशन subject plus had plus third form of verb. Subject had plus had होगा plus third form of verb. verb की जो past particle जो form होती है वो यूज होती है यहाँ पे। For tenses you always have to learn verbs की सारी forms. Now मैं यहाँ यूज कर रही हूँ eat की थर्ड फॉर्म। eat होता है फर्स्ट, देन सेकंड होती है ate जो पास्ट टेंस में यूज होती है सिंपल टेंस में, एंड देन इज ईटन जो पास्ट पार्टिकल टेंस में यूज होती है आई हैड ईटन। जिस सेंटेंस में लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगता है वो होती है पास्ट परफेक्ट टेंस आई हैड ईटन, यानी मैं खा चुका था। they had eaten यानी वो वे खा चुके थे। नेगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें सिर्फ नॉट जो है वो हैड के बाद लग जाता है। आई हैड नॉट ईटन, मैं नहीं खा चुका था। They had not eaten. They had not eaten. यहाँ पे remember one thing, I, we, you, they, he, she, जिसको हमने डिफरेंट सेक्शन में बांटा है, I, we, you, they को डिफरेंट और he, she को डिफरेंट, लेकिन यहाँ पर जो है पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में सारी दोनों ही जो हमने अलग अलग बांटे हैं उनको एक ही यूज होता है वर्ड हैड। जैसे प्रेजेंट में हैज और हैव होता है, लेकिन पास्ट में ऑलवेज यूज हैड। आई हैड नॉट ईटन, मैं नहीं खा चुका था। दे हैड नॉट ईटन, वो नहीं खा चुके थे। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर्मेशन पहले हम लगाते हैं हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस। सब में ही जो है रेस्ट ऑफ सेंटेंस तो आना ही है। ओके, इफ आई फॉरगॉट टू अप्लाई आफ्टर फॉर्म यू हैव टू डू दैट। नाउ हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें हेड जो है पहले आ जाता है, क्वेश्चन बन जाता है वो हैड आई ईटन, क्या मैं खा चुका था? या हैड ही ईटन, हैड दे ईटन, क्या वे खा चुके थे, क्या वह खा चुकी थी? इट्स आई थिंक वेरी क्लियर दिस टेंस। इट्स अ वेरी इजी पास्ट परफेक्ट टेंस जो एक्शन है इवेंट पास्ट में पहले ही स्टार्ट होके खत्म हो चुका है, दैट वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। Now I will start exercise 6.
32. Exercise 6. Number 1 sentence. After they dash see the tower, they dash go in the verb to Delhi. अब यहाँ पे हमें पास्ट के दो टेंस यूज करने हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। आफ्टर दे उन्होंने देखा टावर, दे डैश टू दिल्ली, यानी उन्होंने जो है देख लिया टावर। यहाँ पे लग जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस हैड सीन, क्योंकि एक्शन जो है वो स्टार्ट होके खत्म हो गया एक बार। जो सी का वर्ब है, दे टावर उन्होंने देख लिया, दे वेंट टू दिल्ली। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2, he dash asked me which animal I dash again see in Jaipur। उसने मुझसे पूछा, he asked me which animal I had seen, क्योंकि एक्शन जो है वो होके खत्म हो गया होगा कि वो जयपुर जाकर वापस आ गया है और उसने वहां पे एनिमल देख लिया है, इसीलिए वो यूज कर रहा है I had seen, मैंने कौन सा जो एनिमल है वहां पे देख चुका हूँ। नंबर 3, बिफोर they dash to Udaipur, they dash sell everything। Before they moved, पास्ट सिंपल टेंस, वो मूव हुए उदयपुर। यहाँ पे आप ये नहीं सोच सकते कि भाई उदयपुर मूव हो चुका है, तो दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि एक्शन खत्म हो चुका है। वो खत्म नहीं हुआ है क्योंकि वो वहां पे अभी भी रहता है, इसीलिए यहाँ पे हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे। बिफोर दे मूव्ड टू उदयपुर, उन्होंने उदयपुर मूव होने से पहले दे हैड सोल्ड एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ बेच दिया, क्योंकि बेचने का जो एक्शन है वो अब खत्म हो चुका है। मूव का एक्शन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अब वो वहां पे रहता है। वहां पे हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस और यहाँ पे हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस। आफ्टर ही हैड वर्क्ड, आफ्टर ही हैड वर्क्ड, it's a phrase of tense. I am correct using past perfect tense. Work very hard, he fell fall ill। यहाँ पे हो गया पास्ट सिंपल टेंस, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल लगा दी है, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस हैड वर्क्ड। नंबर 5, when you came, यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस कम की पास्ट टेंस की फॉर्म
यहाँ पे जो है पास्ट सिंपल टेंस यूज हुआ है, कब का पास्ट केम, व्हेन यू केम हियर, जब तुम यहाँ आए, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो सिंपल है, आए थे, आई हैड फिनिश माय वर्क, एक्शन जो है मैं वर्क फिनिश हो चुका है, हैड फिनिश्ड माय वर्क, सो इट्स अ पास्ट perfect tense here and past simple tense here. Okay student, I hope you are very clear about past simple tense and past perfect tense. कहाँ पे हमें simple यूज करना है, कहाँ पे हमें perfect यूज करना है, that is not a confusing, it's very simple. जब action start होके finish हो चुका होता है वहाँ पे perfect होता है, और जो action जैसे कि था, थे, ता, था, ता, थी, वहां पे हो जाता है पास्ट सिंपल टेंस। एक स्क्रीनशॉट।